बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 13, लेक्चर नंबर हमारा 34 है और टॉपिक है हमारा मसल्स एंड मूवमेंट। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इसमें हम मसल्स की मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने आपसे इस डायग्राम पे भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसमें ज़रा गौर से देखें, ये हैं हमारे मसल्स और ये हैं दो बोन्स। अब ये बोन अगर जैसे फिक्स है, मूवेबल बोन हमारी है ये, जैसे कि बाजू की कोहनी, एल्बो, ये एल्बो है। अच्छा, अब मसल्स इस इमूवेबल बोन से जुड़े हुए हैं और ये पॉइंट जहाँ से ये जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन का। देखा हुआ ओरिजिन। और दूसरा इन मसल्स का दूसरा जो एंड है वो देखें, मूवेबल, ये जो हमारी कलाई है जिसे, ठीक है, ये साइड जो कलाई है, इसे हम अगर देखें तो इससे क्या होता है, जुड़े होते हैं। तो इस जगह को हम क्या नाम देंगे, इंजर्शन का। यानी कि ये एल्बो से ऊपर कंधे के करीब यहाँ से जुड़े होते हैं और इस जगह को हम नाम देंगे ओरिजिन का। और ये एल्बो से नीचे कलाई के साथ जुड़े होंगे ये मसल्स और इस पॉइंट को हम नाम देंगे इंजर्शन का। अब ये दो पॉइंट हो गए, इनकी मूवमेंट से ही, यानी कि जैसे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये एल्बो ऊपर हो जाएगी, ऐसे जैसे ये है, जैसे ही मूवमेंट होगी तो ये एल्बो ऊपर, अगर ये रिलैक्स होंगे तो ये एल्बो सीधी हो जाएगी। तो इस तरह इस जॉइंट पर ही मूवमेंट होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट। जो ये पेयर बनाते हैं उन्हें, अब इसमें बात कर लेते हैं कि इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल्स डू अपोजिट जॉब्स। दोनों अपोजिट काम करते हैं, वो मैं अब नेक्स्ट बताता हूँ आपको। अब ज़रा गौर से देखें डायग्राम में, नेक्स्ट जो डायग्राम इसने बनाई हुई है, इस बात को हम देख लेते हैं, गौर से देखें। अब ये है आपका इंजर्शन, यहाँ से जो जुड़े हुए हैं ये है आपका ओरिजिन, और इसी तरह यहाँ पे भी ओरिजिन है और इसके साथ ये। अब ये दो पेयर आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये हैं बाइसेप्स और ये हैं ट्राइसेप्स। अब एक रिलैक्स होगा, ये वाला जैसे रिलैक्स होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाजू ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर ये रिलैक्स होगा और ये नीचे वाले ये ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बाजू जो है वो बिल्कुल स्ट्रेटन हो जाएगा। तो इस तरह ये दोनों जो हैं पेयर जो हैं, यानी एक पेयर जो है, इनके दोनों मसल्स जो हैं वो अपोजिट जॉब कर रहे होते हैं और इसी को नाम देते हैं एंटागोनिज्म। ये जो इनका फंक्शन है या मूवमेंट है। इसके अलावा अगर आप गौर से देखें, ये मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये जो एल्बो है या बाजू जो है वो क्या होता है, यूँ हो जाते हैं, यानी बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो इसे हम इन मसल्स को उस वक्त नाम देंगे फ्लेक्सर का, और इस मूवमेंट को फ्लेक्शन का नाम देंगे। इसके बरअक्स फिर क्या होता है कि ये रिलैक्स होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या होगा, इनके सिकुड़ने पर जैसे ये है, तो क्या होता है कि बाजू जो है वो स्ट्रेटन हो जाते हैं, सीधा हो जाता है, और इसके बाद सीधे होने पर ये एक्सटेंसर से कहते हैं इन मसल्स को, जो इन बाजों को स्ट्रेटन कर रहे हैं, और इस मूवमेंट को कि ये बाजू स्ट्रेटन हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, एक्सटेंशन का नाम देते हैं। तो ये इस तरह डबल मूवमेंट्स हो रही होती है, एक तो इनके कॉन्ट्रैक्ट होने पर और दूसरा इनके रिलैक्स होने पर। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन से ही ये बाजू की मूवमेंट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका, बाइसेप्स ये हैं, ट्राइसेप्स ये हैं, ये दोनों अपोजिट काम करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये रिलैक्स होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये रिलैक्स होंगे, और जब ये बाइसेप रिलैक्स होगा तो बाजू सीधा हो जाएगा। अगर बाइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बाजू जो है वो बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो इस तरह इनकी मूवमेंट चलती रहती है। तो ये पूरा टॉपिक ज़्यादा डिटेल में इतना नहीं है, आप इजी दिया हुआ है इसमें, जो मैंने अभी वर्ड्स बताए हैं, फ्लेक्सर का भी बता दिया, एक्सटेंशंस और एंटागोनिज्म, तो ये सारा ओरिजिन इंजर्शन इसमें दिया हुआ है, इजी वर्ड्स में है, इतना लंबा चौड़ा इसमें कोई नहीं दिया हुआ। आप आसानी से इसे आप पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये था आज का। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी होगा, क्योंकि डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल सिस्टम, ये आई थिंक इसमें नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नया चैप्टर जो है वो हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।